हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, आज हम प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसे हम लूसेंट के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और उसमें हमें प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमें पढ़ना है प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म जिन से बना है, जिसका अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अर्थात जैन धर्म लगभग 1500 ईसा पूर्व का है। इसकी प्राचीनता ऋग्वैदिक कालीन है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। तो दोस्तों, कह रहे हैं कि जो जैन शब्द है, इसकी उत्पत्ति, इसका निर्माण जिन शब्द से हुआ है, ठीक है। और जिन का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है। आगे कह रहे हैं जैन धर्म के आदि प्रवर्तक, यानी कि बहुत पुराने या प्रथम प्रवर्तक कौन है, तो ऋषभदेव, ठीक है। इनका उल्लेख ऋग्वैदिक में भी मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। तो जो ऋग्वेद था, 4 ग्रंथ है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। तो सबसे पुराना ऋग्वेद है, उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। किनका? तो ऋषभदेव का, ठीक है। अर्थात जैन धर्म लगभग बता रहे हैं कि 1500 ईसा पूर्व का है, ठीक है। इसकी प्राचीनता ऋग्वैदिक कालीन है, ठीक है। आगे देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। क्या कह रहे हैं? जैन धर्म में कुल आज तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। और अंतिम तीर्थंकर के बारे में बताते हैं कि कौन से हैं, तो महावीर स्वामी, ठीक है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभदेव, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऑप्शन दे देंगे, है ना। और फिर आपको याद होगा तो बता देंगे, 1 नंबर पक्का हो जाएगा, है ना। तो आगे देखिए, जैन धर्म में 23वें एवं 24वें तीर्थंकर ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। तो जैन धर्म में जो 23वें और 24वें तीर्थंकर है ना, इनको ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। निग्रंथ संप्रदाय क्या है, तो इसके बारे में आगे जानकारी मिलेगी, ठीक है, ठीक है। इनके अनुयायी भी निग्रंथ बंधन रहित कहलाते थे। यानी कि बंधन, निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, यानी किसी भी बंधन से, बंधन में ना बंधना, ठीक है, बंधन मुक्त, ठीक है। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए थे, ठीक है। महावीर स्वामी के माता पिता भी निग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे। तो जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर जैन समुदाय के, तो वो भी निग्रंथ संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है, या अनुयायी थे कह सकते हैं। आगे देखिए, महावीर स्वामी को देख लेते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, ठीक है। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, है ना। तो ऐसे पूछ देंगे कभी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है, या 24वें तीर्थंकर कौन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, ठीक है। आगे देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, अर्थात 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम बिहार में हुआ था। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि 540 ईसा पूर्व या अथवा 599 ईसा पूर्व, कन्फर्म नहीं है, इसलिए दोनों ही डेटें दी गई हैं, ठीक है। कुंडलग्राम बिहार में हुआ था, ठीक है। इनकी बचपन का नाम वर्धमान था। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम ऐसे पूछ देंगे कभी एग्जामों में, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी टफ होने लगे हैं आज के समय में। कोई फिक्स वो नहीं रहता कि भाई ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, कोई नहीं जानता, है ना। आगे देखिए, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के शासक थे। कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के संस्थापक थे, ठीक है, शासक थे, ठीक है। आगे कह रहे हैं 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी अपने बड़े भाई
30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जो थे वो अपने बड़े भाई, जिनका क्या नाम था, आगे देखिए, हाँ यहाँ से, बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर ग्रह त्याग किया। तो कह रहे हैं महावीर स्वामी ने कितनी वर्ष की आयु में बता रहे हैं, तो देख लेते हैं। हाँ इधर है, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने, देखो एक बार देख लेते हैं। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई जिनका नाम है नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। ठीक रहे हैं। अब ऐसे पूछ देंगे कि महावीर स्वामी ने कितनी वर्ष की उम्र में, आयु में अपना ग्रह त्याग किया था, ठीक है, या उनके बड़े भाई का नाम पूछते हैं ना। वैसे ऐसा मतलब बड़े भाई का नाम पूछना थोड़ा मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। वैसे कंपटीशन में कुछ भी पूछ सकते हैं आज के ज़माने में, आज के समय में, ठीक है। आगे देखिए, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बिहार में जम्बिया ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखिए 30 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग किया, ठीक है, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें मतलब जम्बिया ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए दोस्तों, ऐसे पूछ देंगे कि उन्होंने कितने वर्ष तक तपस्या की थी, है ना, या तो लगभग इनकी उम्र कितनी हो गई होगी, 30 और 12 42, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखिए, हाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला धर्म उपदेश, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर उनके बाद वो उपदेश देते हैं, लोगों को समझाते हैं, ज्ञान का रास्ता बताते हैं ना, अच्छा रास्ता बताते हैं, ठीक है। तो धर्म उपदेश राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलचल पहाड़ी में दिया था। तो दोस्तों ये पहाड़ी का नाम भी पूछ सकते हैं ना, किस जगह पर उन्होंने मतलब किस नदी के किनारे, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखें, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला धर्म उपदेश राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलचल पहाड़ी में दिया था, ठीक है। देखिए, महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन था, ठीक है। आज के ज़माने में दोस्तों कंपटीशन का दौर है, कुछ भी पूछ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, या ये नहीं कह सकते कि ये इससे प्रश्न नहीं बनेगा, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम भिक्षुणी चंदना बनी, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। तो उनकी जो प्रथम भिक्षुणी कौन बनी, तो चंदना, ठीक है, जो चंपा नरेश, चंपा कोई क्षेत्र था, उन चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, ठीक है। तो उन्होंने उनका मतलब इनकी मतलब भिक्षुणी बनना स्वीकार किया है ना। आगे देखिए, महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा जाता था। तो जो महावीर स्वामी के जो प्रधान मतलब खास जो थे शिष्य, उनको गणधर कहा जाता था, ठीक है। इनकी संख्या 11 थी। तो महावीर स्वामी के जो प्रधान शिष्य थे, ठीक है, जिनको गणधर कहा जाता था, उनकी संख्या कितनी थी, तो 11 है, ठीक है। इन 11 गणधरों का उल्लेख आवश्यक निर्मुक्ति एवं आवश्यक चूड़ी नामक ग्रंथों में मिलता है। देखिए दोस्तों, ये जो 11 गणधर थे, जो उनके शिष्य थे, उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये जो ग्रंथ हैं निर्मुक्ति एवं आवश्यक निर्मुक्ति और आवश्यक चूड़ी नामक ग्रंथ, ठीक है, इनमें मिलता है इनका उल्लेख। आगे देखिए, लिच्छवी नरेश चेटक, चंपा नरेश दधिवाहन एवं मगध सम्राट अजात शत्रु महावीर स्वामी के शिष्य बने। देख रहे हैं, ये जो मुख्य लोग थे उस समय, ये इनके शिष्य बने थे, ठीक है। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं, लिच्छवी नरेश चेटक, चंपा नरेश दधिवाहन एवं मगध सम्राट अजात शत्रु, ठीक है। तो ये उनके शिष्य बने थे महावीर स्वामी के, ठीक है। महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने धर्म का उपदेश किस भाषा में दिया, है ना, तो और अन्य भाषा दे देंगे, ठीक है। तो ये मतलब क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
आगे देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में बिहार में पावापुरी के पास बिहार के पावा के शासक शास्त्री पाल के महल में हुई थी। ठीक है ना। महावीर स्वामी की मृत्यु भी पूछ सकते हैं किस उम्र में हुई थी, ठीक है, किस आयु में हुई थी, ठीक है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में बिहार में पावा के शासक शास्त्री पाल के महल में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, निर्वाण प्राप्ति का सिद्धांत, इसको देख लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो जैन धर्म की क्या वो है फिलॉसफी, क्या उनका दर्शन है, कहता है कि जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार, कर्म पर विश्वास करते हैं ये, है ना, कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में, योनि यानी कि जो इंसान की योनि है, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता सूअर हाथी घोड़ा, है ना, ये योनियाँ होती हैं, ठीक है। तो विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि ये लोग मानते हैं कि आज आप अच्छी कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा उसका, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, ठीक है। हो सकता है अगले जन्म में आपको कुत्ता गधा सूअर ऐसा कुछ जन्म मिल जाए, नहीं, तो ये लोग इस पर विश्वास करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कर्म फल से विमुक्ति ही निर्वाण यानी मोक्ष है। कह रहे हैं कर्म फल से विमुक्ति ही निर्वाण यानी मोक्ष है, ठीक है। जैन धर्म में मृत्यु के बाद निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं कि जो जैन धर्म है इसमें निर्वाण के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, मृत्यु के बाद निर्वाण की प्राप्ति होती है, एक ही बात है, निर्वाण यानी मोक्ष, ठीक है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है या निर्वाण की प्राप्ति होती है, ठीक है। देखिए ये फैक्ट है दोस्तों, ये तो इसमें कोई मतलब थ्योरी नहीं दी गई है, ये सिर्फ फैक्ट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसलिए इस पर आप अच्छे से ध्यान दें और इसको 2-4 बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से वीडियो देखेंगे, याद हो जाएगा, कुछ नहीं है ना। जैन धर्म के त्रिरत्न देख लेते हैं, ठीक है। सम्यक श्रद्धा या दर्शन, ठीक है। जैन तीर्थंकरों एवं उनके बताए गए मार्गों पर पूर्ण विश्वास करना ही सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन है। तो कह रहे हैं कि जो जैन तीर्थंकर है ना, उनके बताए गए मार्गों पर, ठीक है, पूर्ण विश्वास करना ही सम्यक श्रद्धा है, ठीक है, या सम्यक दर्शन है, ठीक है। दूसरा है सम्यक ज्ञान, जीव एवं अजीव के वास्तविक स्वरूप को जानना, अर्थात जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। तो कह रहे हैं जीव या अजीव के वास्तविक स्वरूप को जानना अर्थात जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा सम्यक आचरण या चरित्र, अच्छे कर्मों को करना तथा बुरे कर्मों का त्याग ही सम्यक आचरण है, ठीक है दोस्तों। तो ये अच्छे कर्मों को करना और बुरे कर्मों का त्याग करना ही सम्यक आचरण है, ठीक है। ये हो गया। चौथा कहाँ है भाई, तो ये है, ये हाँ, ये त्रिरत्न है, यहाँ पंचव्रत देख लेते हैं। पंचव्रत, जैन धर्मों के पंचव्रत देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 5 शिक्षाओं के पालन पर बल दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 5 शिक्षाओं का पालन करने का मतलब बोला था या उस पर बल दिया था, ठीक है। जो क्या है देखिए, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, धर्म वार्ता करना ही सत्य है, यानी कि सत्य है। नंबर 1 सत्य है, क्या है, तो सत्य बोलना, प्रिय बोलना मतलब अच्छा बोलना, ठीक है। धर्म वार्ता करना, यानी कि धर्म को लेकर बातचीत करना, फालतू की बकवास मतलब फिजूल की बातें नहीं करना, ठीक है, अधर्म की बातें नहीं करना, ठीक है। ये हो गया, धर्म वार्ता ही करना सत्य, ठीक है। दूसरा है अहिंसा, प्राणी मात्र पर दया करना, किसी भी जीव की हिंसा न करना, ठीक है। प्राणी मात्र पर दया करना, किसी भी जीव की हिंसा न करना, ठीक है। तो ये हो गया अहिंसा, ठीक है। यानी कि प्राणियों पर दया करना, कोई भी प्राणी हो, किसी भी प्रकार का प्राणी हो, ठीक है। वो चींटियों से लेकर हाथी तक पर दया करने की बात करते हैं, ठीक है।
और किसी भी जीव की हिंसा न करना, ठीक है, मतलब मृत्यु वगैरह, मारना पीटना, उन पर अत्याचार न करना, ठीक है, तो ये अहिंसा हो गया। अपरिग्रह, धन का संचय न करना, वो कहते हैं धन का संचय नहीं करना। देखिए अब मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जैन धर्म का पालन कौन करते हैं, तो जो आज के समय में बनिया होते हैं ना, बनिया लोग, ये वैश्य बोलते हैं जिनको, ये। अब यहाँ पर तो लिखा है धन का संचय न करना, है ना, लेकिन ये तो धन का इतना संचय करते हैं बहुत ज़्यादा, और कंजूसी तो इनके अंदर बहुत होती है। मैं किसी पर उंगली नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक तर्क के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये मतलब इसका अपमान कर रहे हैं ना, ये मान ही नहीं रहे हैं। अपरिग्रह तो मतलब ये नियम तो मान ही नहीं रहे ना। खैर आगे देखिए, अस्ते, चौथा नंबर है अस्ते, चोरी न करना। ये क्या है, चोरी न करना, ठीक है, किसी भी प्रकार की चोरी, ठीक है, ना करना बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। आगे देखिए, पांचवा, ब्रह्मचर्य, संपूर्ण जीवन जीना, सॉरी संयमपूर्ण जीवन जीना, ठीक है। यानी कि दोस्तों होते हैं ना कि लोग बाग अपने मार्ग से भटक जाते हैं, है ना, और गलत दिशा में चले जाते हैं। गलत दिशा आप समझ रहे हैं कैसी, तो जो व्यभिचार जैसा, मतलब उनका मन होने लगता है व्यभिचार करना, किसी की स्त्री पर गलत नज़र, है ना, ये सब। तो ये है ब्रह्मचर्य, ठीक है, संयमपूर्ण जीवन जीना बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, पंचव्रतों में पहले 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ ने पार्श्वनाथ द्वारा दी गई थी, ठीक है, दी गई हैं, जबकि महावीर स्वामी ने केवल ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें महावीर स्वामी ने क्या किया, थोड़ा मतलब अपने हिसाब से एक उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया और उसमें सुधार कर दिया, ठीक है। बाकी 4 शिक्षाएं तो पार्श्वनाथ ने मतलब दी ही थी, ठीक है। आगे देखिए, भिक्षुओं को ये 5 शिक्षाएं पंच महाव्रत के रूप में हैं, कह रहे हैं भिक्षुओं को ये 5 शिक्षाएं पंच महाव्रत के रूप में हैं, अर्थात कठोरता से इनका पालन करना होगा, ठीक है। तो भिक्षुओं को ये जो 5 शिक्षाएं हैं बहुत ही कठोरता से इनका पालन करना पड़ता है, ठीक है। और आगे देखिए, श्रावकों यानी गृहस्थों के लिए ये 5 शिक्षाएं पंच अणुव्रत के रूप में हैं, अर्थात आंशिक रूप से पालन करना। शायद इसीलिए ये लोग मतलब इस नियम को मतलब स्किप कर देते हैं, तीसरे नंबर को, है ना, धन अपरिग्रह को, धन का संचय न करना, ठीक है, क्योंकि गृहस्थों के लिए ये नियम मानसिक रूप से पालन करने का बोल रहे हैं ना, ठीक है। खैर ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म के अनुसार एक भिक्षु में भूख प्यास सर्दी गर्मी सहते हुए तपस्या करने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो जैन धर्म के अनुयायी जैन धर्म के अनुसार एक भिक्षु होता है ना, उनका जो पालन करता है, उनको भूख प्यास सर्दी गर्मी सहते हुए तपस्या करने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए उसमें, है ना। भूख प्यास पर कंट्रोल है, सर्दी गर्मी पर कंट्रोल है, और भी अन्य प्रकार की एक्टिविटी हैं, इन पर कंट्रोल करके उन्हें अपना जीवन जीना होता है और तपस्या में लीन रहना होता है, ठीक है। ऐसे नहीं 24 घंटा नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब अपने मतलब जो खाना पीना होता है वो सब करने के बाद, ठीक है। इसे ही परिसा कहा जाता है। ये जो होती ना जैन भिक्षुओं के लिए, ये जो भूख प्यास सर्दी गर्मी सहकर तपस्या करने की जो योग्यता होती है या जो एक्टिविटी होती है, जो कार्य होता है, ठीक है, इसे परिसा कहा जाता है, ठीक है, जैन धर्म में, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ से शुरू करना है कहाँ पर, हाँ, जैन धर्म में श्रावकों को निर्देश दिया गया है कि यदि वे किसी महान संकट से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं तो उन्हें भोजन पानी का त्याग कर प्राणों का अंत कर देना चाहिए। इसे ही जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। कह रहे हैं कि जैन धर्म में जो श्रावक होते हैं ना, श्रावकों को निर्देश दिया गया है, मतलब आज्ञा दी गई है, ऑर्डर दिया गया है कि यदि वे किसी महान संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो भिक्षु वगैरह होते हैं उन्हें यदि महान संकट से छुटकारा पाना है तो वे क्या करें, उन्हें भोजन पानी का त्याग करके अपने प्राणों का अंत कर देना चाहिए, ठीक है। इसे ही जैन धर्म में संलिखना कहा गया है, ठीक है। संलिखना विधि होती है, तो संलिखना विधि द्वारा क्या होता है कि ये अपने मतलब खुद को ही कष्ट देते हैं और कष्ट देकर वो अपने जीवन का
मतलब अंत कर लेते हैं, ठीक है, जिसे संलेखना विधि कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि संलेखना का संबंध किससे है या संलेखना विधि में क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। आगे देखिए, जैन धर्म इस रूप में अनीश्वरवाद है कि वह देवताओं को स्वीकार करता है लेकिन विश्व व्यवस्था में उसका कोई योगदान स्वीकार नहीं करता। तो कह रहे हैं कि जो जैन धर्म है अनीश्वरवाद है, ठीक है, और ये ईश्वर पर देवी देवताओं पर विश्वास करता है ये धर्म, ठीक है, लेकिन ये जो है ये विश्व व्यवस्था यानी कि जो दुनिया का जो निर्माण है, जो दुनिया की सृष्टि का निर्माण किया है, इस चीज़ में इस देवताओं का मतलब योगदान नहीं मानते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, जैन धर्म के अनुसार विश्व शाश्वत है। कह रहे हैं कि जैन धर्म में विश्व जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, सृष्टि है, ठीक है, सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये जो पृथ्वी है, अन्य ग्रह हैं, ये शाश्वत है, ठीक है। यह अनेक चक्रों में विभक्त है, ठीक है, अनेक चक्र यानी कि जो होते हैं ना कि पहले सूर्य बना, फिर ये बना, फिर वो बना, ये चक्र है ना, ये अन्य चक्रों में विभक्त है, ठीक है। प्रत्येक चक्र में 2 अवधियां हैं, अवधि यानी कि समय का मतलब वो है दौर था, ठीक है, ये दौर या समय का मतलब प्रभाव कह सकते हैं, ठीक है। 2 अवधियां हैं, ठीक है, उत्सर्पिणी विकास की अवधि और अवसर्पिणी ह्रास की अवधि, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए दोबारा देखते हैं, उत्सर्पिणी विकास की अवधि है, ठीक है, याद रखें, और अवसर्पिणी ये ह्रास की अवधि है। तो विकास और ह्रास यानी विकास होगा फिर कभी ना कभी उसका ह्रास भी होगा, उसका विनाश भी होगा, ठीक है, या वो चीज़ समाप्त होगी, खत्म होगी, ठीक है। आगे देखिए, इन चक्रों में 24 तीर्थंकर सहित 63 सलाका पुरुष महान पुरुष निवास करते हैं। कह रहे हैं कि जो चक्र हैं उनके, इन चक्रों में 24 तीर्थंकर रहते हैं, ठीक है, और 63 सलाका पुरुष जो महान पुरुष होते हैं ये निवास करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 2 अवधियाँ हैं और 2 चक्र हैं, ठीक है, मतलब जो चक्र बताए गए हैं, ठीक है, इनमें आगे देखिए क्या कह रहे हैं, जैन धर्म स्यादवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। तो स्यादवाद देख लेते क्या है। स्यादवाद कहने वाले के कथन की एक ऐसी शैली है, जैन धर्म स्यादवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। स्यादवाद कहने वाले के कथन की एक ऐसी शैली है जिससे कथन का गुणात्मक अभिप्राय प्रकट होता है, जिससे कथन का गुणात्मक अभिप्राय प्रकट होता है, ठीक है, गुणात्मक अभिप्राय प्रकट होता है, ठीक है। असत्य भाषा एवं वैचारिक मतभेद से बचने के लिए स्यादवाद को जैन धर्म में स्थान दिया गया है। तो असत्य भाषा एवं वैचारिक मतभेद से बचने के लिए जो मतलब झूठ होता है और जो वैचारिक मतभेद होते हैं ना, भेदभाव मतलब जो डिस्कशन होती है उसमें मतलब एक तरह से झगड़ा जैसा हो जाता है ना, तो वैचारिक मतभेद, इससे बचने के लिए स्यादवाद को जैन धर्म में जगह दे दी गई है कि भाई आप इसमें मतलब इस विचारधारा को जैन धर्म में जोड़कर उसको मतलब उसकी व्याख्या करती हैं, ठीक है। इन द्रव्यों को अस्थिकाय जो स्थान घेरता है एवं अनस्थिकाय जो स्थान नहीं घेरता 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो क्या है द्रव्य वगैरह क्या है, द्रव्य नहीं, तत्व की बात कर रहे हैं, तत्व जो मतलब मटेरियल होता है कोई भी, ठीक है, ईंट पत्थर है ना, कुछ भी, ठीक है, मिट्टी वगैरह कुछ भी आप समझ लें, ठीक है। तो इनको ऐसे 2 भागों में विभाजित ऐसे किया गया है। तो अस्थिकाय वो वस्तु होती है जो स्थान घेरती है, ठीक है, और अनस्थिकाय जो स्थान नहीं घेरती है, ठीक है। तो स्थान कौन सी वस्तु नहीं घेरती है कि आप देख सकते हैं ना कि जो हवा है, जो वायु वगैरह होती है ना जी, ये स्थान नहीं घेरती है, वैसे घेरती है लेकिन इनके हिसाब से नहीं घेरती है, ठीक है। तो अस्थिकाय में ये मानते हैं जो मटेरियल होता है जिसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। अस्थिकाय के अंतर्गत जीव एवं अजीब आते हैं, देख रहे हैं, अस्थिकाय के अंतर्गत क्या आता है, तो जीव और अजीब, यानी कि जीव है मनुष्य है, घोड़ा, गधा, हाथी, शेर, चीता, भालू, बंदर, कुछ भी मान के चलिए, है ना, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये सब, ठीक है, इनको छूकर महसूस कर सकते हैं, ठीक है, ये स्थान भी गिरते हैं, कुछ ना कुछ स्थान तो गिरते ही होंगे ना। और देखिए अजीब में क्या है, ईंट पत्थर, पेड़ पौधा, लकड़ी,
है ना, टेबल कुर्सी, है ना, कुछ भी, है ना, ये अजीब है, ठीक है, अंतर्गत है, ठीक है, अजीब, हाँ, अस्थि काय के अंतर्गत जीव एवं अजीब आती है। अब देखिए अजीब के अंतर्गत धर्म अधर्म पुद्गल एवं आकाश के 4 तत्व हैं, ठीक है, तो ये आकाश के 4 तत्वों में ही ये सब आता है, ठीक है, मैंने जो जो बताया अभी, ईंट पत्थर वगैरह जो कुछ भी, ठीक है। अनस्तिकाय के अंतर्गत काल आता है। देखिए अस्तिकाय के अंतर्गत काल, मैंने हवा हवा वगैरह ली थी, तो लेकिन हवा वगैरह ये सब उसका ही भाग है, ठीक है, काल का ही एक रूप मान सकते हैं आप। अनस्ति काल के अंतर्गत काल आता है। काल यानी कि समय। समय कभी किसी को दिखता है? नहीं दिखता है, बदलता हुआ। देखिए आज के आज है, ठीक है, हालांकि दिखने को महसूस करने को इंसान कुछ भी महसूस कर सकता है, ठीक है, कल्पना में, ठीक है, लेकिन नहीं, ये मतलब स्थान नहीं घेरता है, ठीक है। इस प्रकार जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण कुल 6 पदार्थों से माना जाता है, ठीक है, तो जगत का निर्माण किससे माना जाता है? तो 6 पदार्थों से, ठीक है। देखिए जैन संघ में प्रथम फूट कब पड़ी? तो जैन संघ में प्रथम फूट कब पड़ी थी? देखिए जैन धर्म से अलग होने वाला प्रथम व्यक्ति महावीर स्वामी का दामाद जमाली था, ठीक है, तो जैन धर्म से सबसे पहले जो अलग हुए थे जो बताते हैं कि उनका दामाद था, ठीक है, जिसका नाम था जमाली, ठीक है। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जमाली क्रियमाणकृत अर्थात कार्य प्रारंभ करते ही कार्य पूरा सिद्धांत के कारण जैन धर्म से अलग हो गया था। तो देखिए ये उस जो जैन धर्म में जो सबसे पहले अलग होने का बात करते हैं, तो वो उनके दामाद थे, और वो क्यों अलग हुए थे? तो 12वें महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जमाली क्रियमाणकृत अर्थात कार्य प्रारंभ करते ही कार्य पूरा सिद्धांत के कारण जैन धर्म से जैन संघ से अलग हुए थे। यानी कि ये उनकी एक सिद्धांत था कि कार्य प्रारंभ हुआ और कार्य खत्म हो गया। ये मतलब एक सिद्धांत दिया होगा उन्होंने या किसी और ने, तो कोई वजह हुई होगी, इसकी वजह से वो इस चीज़ से मतलब इस संघ से अलग हो गए थे, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि हाँ, जैन संघ में विभाजन कैसे हुआ, क्या हुआ? हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ से पता चलता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। तो देखिए जैन धर्म में जो विभाजन हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं कि हेमचंद्र जो लेखक हैं उन्होंने परिशिष्ट पर्वन नामक एक ग्रंथ लिखा था, और उस ग्रंथ में लिखा है कि मौर्य शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके शासन काल में मगध सबसे शक्तिशाली उस समय मतलब वो था महाजनपद, ठीक है ना, तो वहाँ पर 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था, ठीक है। अकाल के समय भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक दल, तो अकाल के समय क्या हुआ कि भद्रबाहु थे, एक अनुयायी थे उनके, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक दल कहाँ गया? तो मैसूर, जो कहाँ है आज के समय में कर्नाटक, ठीक है, मैसूर में श्रवण बेलगोला क्षेत्र में चला गया। भद्रबाहु के नेतृत्व में एक समूह बना भिक्षुओं का, वो समूह या दल कह सकते हैं, वो मैसूर गया। मैसूर में कहाँ? तो श्रवण बेलगोला, ठीक है, जो कि आज कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, क्षेत्र में चला गया। आगे देखिए, जबकि स्थूलभद्र भी थे, ठीक है, स्थूलभद्र के नेतृत्व वाला जैन साधुओं का एक दल यहीं रुक गया। कहाँ पर? तो मगध में, ठीक है। याद कर लें अच्छे से दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, परीक्षा में आ जाती हैं। पूछ देंगे कि भद्रबाहु का संबंध किससे है, या स्थूलबाहु का संबंध, भद्र का संबंध किससे है, स्थूलभद्र का संबंध किससे है, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रकार जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। जो जैन संप्रदाय था ये 2 भागों में विभक्त हो गया उसी समय, ठीक है। देखिए, श्वेतांबर संप्रदाय, स्थूलभद्र के नेतृत्व में उनके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण श्वेतांबर कहलाए, ठीक है, समझ रहे हो ना। स्थूलभद्र जो थे उनके नेतृत्व में जो उनके जो अनुयायी थे वो सफ़ेद कपड़ा यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इस कारण वे श्वेतांबर कहलाए, ठीक है।
और दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में उनके अनुयायी निर्वस्त्र रहने के कारण दिगंबर कहलाए, है ना। तो देखिए जो भद्रबाहु थे उनके नेतृत्व में जो उनके जो अनुयायी थे भिक्षु वगैरह, ये निर्वस्त्र रहते थे, कपड़ा वगैरह कुछ नहीं पहनते थे, ठीक है। तो इस कारण वे क्या कहलाए, तो दिगंबर कहलाए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ये आप नोट वगैरह बना रहे हो तो, ठीक है। आगे देखिए श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। तो श्वेतांबर देखते हैं पहले। इसके प्रवर्तक स्थूलभद्र थे, ठीक है। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री भी थी, ठीक है। ये मानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म मतलब वो विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री भी थी, तभी तो उनके दामाद थे जमाली, ठीक है। तो ये सही मानते हैं, ठीक है। इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्ली नाथ स्त्री थे। ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हुए ना जैन धर्म में, तो 19वें तीर्थंकर को ये स्त्री मानते हैं जिनका नाम था मल्लीनाथ, जो एक स्त्री थे, ठीक है। आगे देखते हैं। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद ही भोजन आवश्यक है। ये मानते हैं कि ज्ञान प्राप्त हो गया, मतलब दिन भर में जो ज्ञान प्राप्त किया है आपने, उसके बाद भोजन करना चाहिए, है ना। कुछ भी पढ़ा हो लिखा हो जो कुछ भी हो, उसके बाद भोजन करना चाहिए, ठीक है। या हो वैसे मेरा ख्याल से ये होगा, पूरी संपूर्ण जीवन के बाद तो ऐसा कुछ कोई करता नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ऐसा तो नहीं है कि भाई पूरी ज़िंदगी में जीवन में जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके बाद खाना खाएंगे, है ना, कि लंबे समय तक ज्ञान प्राप्त करते रहें उसके बाद खाना खाएं, नहीं, ठीक है। एक दिन में जो सुबह से शाम तक जो कुछ भी किया है उसके बाद उन्होंने मतलब पहले उन्होंने ऐसा समझते होंगे, ऐसा मान सकते हैं आप कि पहले तपस्या वगैरह की और मतलब चिंतन मनन किया, उसके बाद भोजन करना, ठीक है, ये मानते होंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर प्रॉपर नहीं लिखा है तो इस पर हमें इस चीज लाइन पर ध्यान देना होगा, ठीक है। दिगंबर इसके प्रवर्तक भद्रबाहु थे। दिगंबर के प्रवर्तक कौन थे, तो भद्रबाहु, ठीक है। ये निर्वस्त्र रहते थे, यानी कपड़ा नहीं पहनते थे, ठीक है। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। देखो ये लोग मानते हैं, ये मानते हैं कि महावीर स्वामी का मतलब विवाह नहीं हुआ था, शादी नहीं हुई थी, ठीक है। तो भाई उनके दामाद होने का अभी एक बात झुठलाया जा सकता है फिर, है ना। तो ये मतलब बात यहाँ पे अब्सेंस, मतलब कह सकते हैं अब्सेंस नहीं, इसको यहाँ पर एक द्वंद्व जैसी बात स्थिति पैदा हो रही है ना। आगे देखिए, इनके अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। ये जो 19वें तीर्थंकर मानते हैं ना 2400 में से, तो वो स्त्री मानते हैं, है ना, और ये पुरुष मानते हैं, ठीक है। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। तो ये मानते हैं कि ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी कि चिंतन मनन किया, जो मतलब करते ना तपस्या वगैरह, उसके बाद भोजन करना आवश्यक नहीं, करें ना करें कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कुछ अंतर हैं। जैन संगीतियाँ देख लेते हैं दोस्तों। किसी भी धर्म की बिखरी हुई परंपराओं को एक जगह संकलित करने के उद्देश्य से संगीतियों यानी कि धर्माचार्यों का सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, किया जाता है, आज भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है ना। तो किसी भी बिखरी हुई परंपराओं को एक जगह संकलित करने के उद्देश्य से, करने के लिए संगीतियाँ मतलब की जाती थी, ठीक है, जिन्हें धर्माचार्यों द्वारा मतलब आयोजित किया जाता था, जिसमें बड़ी बड़ी मतलब जो लोग थे धार्मिक, है ना, इसी धर्म से संबंधित, तो वो मतलब संगीतियाँ समारोह आयोजित करते थे, ठीक है, और उसमें फिर बिखरी हुई परंपराओं को मतलब संकलित करते थे, मतलब किताबों में, ग्रंथों में, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ से, ये ऊपर आके, हाँ यहाँ से, प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, ठीक है। क्या करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बनते हैं दोस्तों, है ना। तो तीर्थंकर का नाम देखते हैं, तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह देखते हैं, ठीक है। तो ऋषभदेव जिनका नाम आदिनाथ भी था, ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बैल, ठीक है, यानी कि वृषभ बैल, ठीक है। दोबारा दो बार बोलेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऋषभदेव जिनका नाम आदिनाथ था, इनका प्रतीक चिन्ह है ऋषभ यानी बैल, ठीक है।
अजीतनाथ ये दूसरे है ना, दूसरे अजीतनाथ हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है गज यानी हाथी। तो दूसरे हैं अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है गज यानी हाथी, ठीक है। तीसरे हैं संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है अश्व यानी घोड़ा, ठीक है। तो तीसरे हैं संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है अश्व यानी घोड़ा, ठीक है। चौथे हैं अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कपि यानी बंदर। तो चौथे हैं अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कपि यानी बंदर, ठीक है। पांचवे हैं सुमति नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है क्रौच यानी कौवा, ठीक है। तो पांचवे हैं सुमति नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कौवा या कौचे की बात है। छठवें हैं पद्म प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह में पद्म यानी कमल, ठीक है। छठवें हैं पद्म प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह है पद्म यानी कमल, ठीक है। सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। तो सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। आठवें हैं चंद्र प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह है चंद्रमा। आठवें हैं चंद्र प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह है चंद्रमा, ठीक है। नौवें हैं पुष्पदंत यानी सुविधिनाथ, ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह है मगर यानी मगरमच्छ, ठीक है। नौवें हैं पुष्पदंत या सुविधिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है मगर है ना, मगरमच्छ, ठीक है, एक ही। आगे देखिए 10वें हैं शीतलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है श्रीवत्स आशीर्वाद सूचक हाथ, ठीक है। 10वें हैं शीतलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है श्रीवत्स यानी आशीर्वाद सूचक हाथ, ठीक है। 11वें हैं श्रेयांसनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है गेंडा। 11वें हैं श्रेयांसनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है गेंडा, ठीक है दोस्तों। 12वें हैं वायु पूज्यनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है महिष यानी भैंसा। 12वें हैं वायु पूज्यनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है महिष यानी भैंसा, ठीक है। 13वें हैं विमलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है बराह, ठीक है। 12वें हैं बराह, जिनका प्रतीक चिन्ह है सॉरी 13वें हैं विमलनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है बराह, दोबारा देख लेते हैं इसको। 13वें हैं विमलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है बराह, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए 14वें हैं अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सीएन यानी गरुड़। 14वें हैं अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सीएन यानी गरुड़, ठीक है। 15वें हैं धर्मनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है वज्र, ठीक है। 15वें हैं धर्मनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है वज्र। 16वें हैं शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है मृग। 16वें हैं शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है मृग। 17वें हैं कुंथुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है अज। 17वें हैं 17वें ही बोल रहे हैं 17वें हैं कुंथुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है अज, ठीक है। 17वें हैं कुंथुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है अज, ठीक है। 18वें हैं अरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है मीन यानी मछली। 18वें हैं अरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है मीन यानी मछली, ठीक है। 19वें हैं मल्लीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कलश, ठीक है, यानी कि जो एक जो होता है क्या क्या कहते हैं उसको, कलश क्या कहते हैं दोस्तों, एक होता है ना कि उसमें बर्तन होता है, उसमें पानी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 19वें हैं मल्लीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कलश, ठीक है, जो बर्तन होता है घरों में यूज होता है, इसमें पानी नारियल कुछ मतलब ऐसे रखा हुआ देखते होंगे आप, ठीक है। इनको मतलब इनको लेकर द्वंद्व है, इनको एक मानते हैं कि ये स्त्री थे और एक मानते हैं उन पुरुष थे, ठीक है। 20वें हैं मुनि सुब्रत, इनका प्रतीक चिन्ह है कुम्र, ठीक है। 20वें हैं मुनि सुब्रत, इनका प्रतीक चिन्ह है कुम्र, ठीक है। 21वें हैं नेमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है नीला कमल। 21वें हैं नेमिनाथ, ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, नीला कमल। 22वें अरिष्ट नेमी, इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। 22वें हैं अरिष्ट नेमी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख, ठीक है। 23वें हैं पाशनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प फन यानी कि सांप का फन, ठीक है। 23वें हैं पाशनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प यानी सर्प फड़ यानी सांप का फन, ठीक है। 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह यानी शेर, ठीक है।
24वें हैं महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह यानी शेर। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार आप याद करना चाहें कर लें और अच्छे से कंटेस्ट कर लें। ठीक है, इनको बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और ज्ञान कभी दोस्तों बेकार नहीं जाता, ज्ञान हमेशा लोगों के लिए मतलब महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे देखिए जैन साहित्यों को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैन साहित्य के बारे में देखते हैं। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है। ठीक है, जो जैन साहित्य है ना, जो जैन धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं, ये किसी एक काल की रचना नहीं है। इसका संकलन विभिन्न कालों में हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि इनका संकलन जिनका इनको इकट्ठा करना विभिन्न कालों में हुआ है। ठीक है, आगे कह रहे हैं जैन साहित्य में जैन आगम सर्वोपरि है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जो जैन साहित्य है ना, इनमें सबसे ऊंचा दर्जा किसको दिया गया है, तो जैन आगम। ठीक है, जैन आगम। ठीक है, आगम का अर्थ है सिद्धांत। ठीक है, आगम का अर्थ क्या है जैन धर्म में? सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, जैन आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। ठीक है, ये दोस्तों आप लिख लें, इनको मतलब अच्छे से याद कर लें, बड़ी परीक्षा में ये आ जाती हैं, पूछ देंगे मतलब जैन धर्म की आगम के अंतर्गत ये सब क्या क्या शामिल नहीं है, इनमें एक दो कम ज़्यादा करके पूछ देंगे, है ना। तो देखिए जैन आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। ठीक है, आगे देखिए अन्य ग्रंथ देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे लाइन खींचा हुआ है, उसमें दूसरा कुछ शुरू होने वाला है। ठीक है, देखते हैं, वहाँ से बौद्ध धर्म शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अन्य ग्रंथ देख लें तो आचारांग सूत्र, जैन धर्म में आचारांग सूत्र है, इसमें जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम संकलित हैं। आचारांग सूत्र में क्या है, तो जैन भिक्षुओं के आचरण से संबंधित नियम संकलित हैं इसमें। ठीक है, आचारांग सूत्र में। ठीक है, ऐसे पूछ देंगे आचारांग सूत्र में निम्न में से क्या है। ठीक है, याद होगा तो लिख देंगे, बता देंगे, आंसर दे देंगे ना, 1 नंबर 2 नंबर आपका पक्का। ठीक है, एक ही नंबर है ना। आगे देखिए भगवती सूत्र देख लेते हैं, इसमें महावीर स्वामी के जीवन एवं क्रियाकलापों का वर्णन है। अब भगवती सूत्र के ऊपर पूछ लें, उसमें क्या है, इसमें क्या है लिखा हुआ है, इसमें किससे संबंधित है। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देंगे उल्टे सीधे, है ना। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन एवं क्रियाकलापों का वर्णन। ठीक है, नाया धम्म कथा सूत्र, नाया धम्म कथा सूत्र, इसमें क्या है, इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं संकलित हैं। तो नाया धम्म कथा सूत्र में क्या है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संकलन है। ठीक है, अंतगढ़ दशा ओसूत, इसमें क्या है, इसमें प्रमुख भिक्षुओं के निर्वाण प्राप्ति का वर्णन है। उपरोक्त सभी ग्रंथ प्राकृतिक अर्धमागधी भाषाओं में लिखे गए हैं। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसको, अंतगढ़ दशा ओसूत, इसमें क्या है, प्रमुख भिक्षुओं के निर्वाण प्राप्ति का वर्णन है। बहुत से भिक्षु हुए हैं, उन्होंने जो निर्वाण प्राप्त किया है उसके बारे में वर्णन है इसमें। ठीक है, उपरोक्त सभी ग्रंथ प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में लिखा हुआ है। ये सभी ग्रंथ है ना, ये किस में लिखे हैं, तो प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, तो दोस्तों ये इतना हो गया, यहाँ से आगे देखते हैं, आगे देखना है क्या है इसमें। हाँ दोस्तों, अब यहाँ से बौद्ध धर्म शुरू होने वाला है, और बौद्ध धर्म का हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसी में मिक्स कर देंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको मतलब पढ़ने में डिस्टर्बेंस होती है, आप सोचते हैं बहुत लंबा वीडियो है, आपका मन नहीं लगता है ना, इसलिए इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को, मित्रों को, भाई बंधुओं को, जिसको भी आप करना चाहें। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें दोस्तों, हमारी वीडियोज़ को मतलब पूरा देखा करें, ताकि अच्छी से अच्छा आपको नॉलेज ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल NCERT सर्किल को आप दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।